अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको जोर का जोड़ में बहुत बहुत खुशामदीद। और बात करने जा रहे हैं क्योंकि अभी कल के दिन में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका एक बार फिर आमने सामने होंगे। दूसरी जाने भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। कल का दिन बहुत खास है क्योंकि उसकी प्लेइंग 11 भी सामने आ चुकी है। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, 3 तब्दीलियां जो हैं वो की गई हैं। वो तब्दीलियां क्यों की गई हैं, क्या सोचकर की गई हैं, किसको ड्रॉप किया गया, किसको शामिल किया गया, और यही गुफ्तगू जो है हम भारत की जानिब से भी करने वाले हैं। तो मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। पूरा सुर बन जाता है मेरा आपका इंट्रोडक्शन देते हुए। आपका शुक्रिया हाफिज साहब, 3 किस्म की तब्दीलियां हमने देखी हैं प्लेइंग 11 में साउथ अफ्रीका की हुई हैं और उसमें 3 खिलाड़ी जो हैं उनको तब्दील शफल किया गया है। तो क्या ये तब्दीलियां क्या सिग्निफाई करती हैं? देखिए, तो सबसे बड़ी चीज जो है ना, जो तब्दीलियों का आपने जिक्र किया है मीरा, इसमें महाराज की जो शमूलियत है वो एक सोचने की चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अब तक हमने यही सुना है, क्योंकि अगर महाराज खेल रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर मौजूद है जो कि यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ जब पाकिस्तान मैचेस खेल रहा था तो वो बहुत शानदार विकेटें लेकर वो वहाँ पर गए हैं। और वो एक तजर्बाकार बॉलर हैं। वो किसी भी कंडीशंस में टेस्ट मैच में अगर आप लंबी बॉलिंग करते हैं तो आपको विकेटें लेकर दे सकते हैं। इंग्लैंड आप ऑस्ट्रेलिया इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर भी नेथन लायन खेलते हुए दिखाई दिए अपने फास्ट बॉलर्स के साथ। वाशिंगटन सुंदर भी खेलते हुए दिखाई दिए अपने फास्ट बॉलर्स के साथ। तो पाकिस्तान का जो मिसिंग लिंक रहा है, जिसके ऊपर बात हुई पहले टेस्ट मैच में भी, कि जब आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर मौजूद है तो आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए था प्लेइंग 11 में। पाकिस्तान ने नहीं किया। जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस थी पाकिस्तान के पास अपनी सलमान अली आगा की सूरत में और उसके साथ साथ साइम की सूरत में, पाकिस्तान ने उससे भी फ़ायदा नहीं उठाया। और अब जब साउथ अफ्रीका जो कि मेज़बान है उनका सीरीज का, अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं और अगर वो स्पिनर को शामिल कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भी ज़रूर देखिए फैसला उन्होंने खुद करना है। हो सकता है वो समझ रहे हो कि हम अपने फास्ट बॉलर्स के साथ ये जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ ही जनूबी अफ्रीका को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर जो मेज़बान मुल्क है उनसे ज़्यादा बेहतर तो कंडीशंस इनको नहीं होगा ना। वो ज़्यादा क्रिकेट खेलें अपनी जगह पर, हम तो वहाँ पर जाकर उतनी क्रिकेट नहीं खेले हैं। तो स्पेशली अगर शान मसूद की बात की तो इनको ये देखने की ज़रूरत है। एम्फाका को शामिल किया उन्होंने, वो बहुत तेज़ बॉलर हैं और उन्होंने अपनी वाइट बॉल सीरीज़ में बताया भी है कि उन्होंने कितनी जानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा किया। तो ये वो लोग हैं कि जो तब्दीली है उसमें ना, देखें आप, डिजॉर्जी को इतना अच्छे लगे नहीं पहले टेस्ट में, मतलब एक बॉल पे तो वैसा उठा, वो हवा में बीट हो गए थे, पता नहीं किसने उनको बॉल किया है। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वाइट बॉल सीरीज में थे शायद। वो वाइट बॉल सीरीज में क्लीन बोल्ड हुए स्पिनर के हाथों, मतलब सीधा बॉल है वो, उसकी भी लाइन में नहीं आए। तो नया ये एक एक्सपीरियंस था। तो डी जॉर्जी इतने ज्यादा कोई इंप्रेसिव लगे भी नहीं है, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। फाका जो है वो अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं कि उनको शामिल किया जा सकता है, कोई गैर मामूली नहीं है। महाराज की भी शमूलियत गैर मामूली नहीं है, लेकिन महाराज की शमूलियत गैर मामूली इसलिए होती है कि जब आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो कि टूरिंग टीम है उसके पास एक स्पेशलिस्ट और एक्सपीरियंस लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद है, पाकिस्तान उस पर जाने की बजाय अपने फास्ट बॉलर्स पर इंहिसार कर रहा है। तो फिर एक थॉट आता है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये आप देख लें, महाराज को जो उन्होंने खिलाया है उसकी वजह पाकिस्तान की मिडल है कि मिडल ऑर्डर से और टेल से रन्स हमने नहीं करवाने हैं पाकिस्तान की तरफ से। सो ये एक चीज उनके ज़हन में होगी। और महाराज बड़े अच्छे स्पिनर हैं। तो बैटिंग कैसी है हाफिज साहब अगर महाराज की हम देखिए, मैटर नहीं करती है। अगर वो आउट करने के लिए है ना, वो तो टीम में आया विकेटें लेने के लिए। तो अगर वो विकेटें लेते हैं, मैटर नहीं करता वो 0 पे आउट हो जाए, बात तो ठीक है। उनकी जो उनको टीम में शामिल किया गया वो विकेटें लेने के लिए किया गया। तो अगर वो विकेटें लेते हैं, हो सकता है उन तक उनकी बैटिंग आई ही ना, उन तक बैटिंग ही ना पहुंचे। तो ये पाकिस्तान को देखना है, क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं तो जो इतला, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे इसका, कि शायद मीर हमजा को शामिल किया जा रहा है और पाकिस्तान सिर्फ एक ही तब्दीली कर सकता है कि मीर हमजा को पाकिस्तान खिलाएगा उनकी जगह पर आमिर जमाल की, और कोई और स्पिनर या कोई और तब्दीली नहीं है। लेकिन अब हो सकता है महाराज की तब्दीली देखकर पाकिस्तान
भी अपनी प्लेइंग 11 में कुछ और चीज़ें बदल ले, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग मूव है उनकी तरफ से, जनूबी अफ्रीका की तरफ से। बिल्कुल सही बात है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने दोपहर में ये सवाल किया था, कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो बड़े तजुर्बाकार है कादिर साहब भी। मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा आप सब नुमान को शामिल नहीं कर सकते हैं? कहते हैं कंडीशंस नहीं है। मैंने कहा सर ठीक है, अब कंडीशंस नहीं है ये बात तो ज्यादा बेहतर साउथ अफ्रीका जानता है, और कोई शक नहीं कि शायद वो पहले टेस्ट में भी होते, लेकिन शायद वो फिट नहीं थे उस वक्त। देखिए महाराज, हर किसी का अपना गेम को पढ़ने का अंदाज है, सोच है। मेलबर्न में खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया। हाँ। नेथन लॉयन भी एक स्पिनर ही है, ठीक है, और दूसरी तरफ से वॉशिंगटन सुंदर भी एक स्पिनर है, ठीक है। मेरा ख्याल है जडेजा भी खेले थे टेस्ट मैच चौथा में, तो वो कोई 150 के साथ तो गेंद नहीं करते, वो भी स्पिनर ही हैं। हाँ। जो स्किल्ड होते हैं ना, देखिए कंडीशंस, बहुत ज्यादा कंडीशंस के ऊपर रिलाई भी नहीं करना चाहिए, या नहीं, इन्हिसार वो करते हैं जिनकी लिमिटेशंस होती हैं। हाँ। मतलब वो कंडीशन के ऊपर उनकी स्किल्स जो हैं वो बेस करती हैं। अब्बास कंडीशनल बॉलर हैं, अब्बास को आप ट्रू पिचेस पर नहीं खिला सकते, लेकिन जहां जहां वो मुअस्सर हो सकते हैं, जैसे अभी साउथ अफ्रीका में, अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं आप उनको वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप न्यूजीलैंड में जाए वहां भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कंडीशनल है। हाँ। बट जब आप शाहीन अफरीदी की बात करेंगे, वो हर जगह पर आपके लिए मुअस्सर हो सकते हैं, ठीक है। नसीम शाह को आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इंग्लैंड में अच्छी बॉलिंग कर सकता है। जसप्रीत बुमराह क्यों आउट करता है जी? हर जगह पे जहां क्रिकेट खेलते हैं आउट कर देते हैं, 200 फॉर्मेट में होते हैं, हर फॉर्मेट में भी होते हैं ना, तो कंडीशंस उनके लिए मैटर करती हैं। ये एक आध आप उसको कह सकते हैं, लेकिन जो मतलब शैन वॉर्न ने आउट कर दिए इतने ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको कंडीशंस असर नहीं करती थी। मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में इतनी विकेटें ले ली, उनको कंडीशंस असर नहीं करती थी, ठीक है। सईद अजमल ने ले ली, अब्दुल कादिर साहब ने आउट कर लिए, ठीक है। दुनिया के बड़े बड़े जो स्पिनर्स हैं उन्होंने आउट कर लिए, अनिल कुंबले ने आउट किया, रविचंद्रन अश्विन अभी आउट, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट हुई है उनकी, ग्रेम स्वान की अगर आप परफॉर्मेंसेस को देख लें तो दुनिया के बड़े बड़े स्पिनर्स जो हैं वो कंडीशंस के मोहताज नहीं होते हैं। दानिश किनेरिया का एक बड़ा अच्छा रहा है, तो वो मोहताज नहीं होते कंडीशंस के। कंडीशन जो बेस्ट प्रोफेशनल होता है वो एक रास्ता निकालता है कि मैंने यहाँ पर कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। अब हो सकता है मेरे लिए कंडीशंस अच्छी ना हो, हाँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे लिए कंडीशंस अच्छी नहीं है, मैंने रास्ता निकालना ना, मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे ये प्लेइंग 11 फौरी तौर पे मेरे सामने आ गई है, मैंने इसमें इसके ऊपर क्या बात करनी है, वो खबर मेरे पास नहीं आ रही, खबर टीवी में प्रोग्राम में बैठ के डिस्कस करनी है, एक बंदे का फोन बंद मिल रहा है, दूसरे से रब्ता नहीं हो पा रहा, वो तीसरा फोन उठा नहीं रहा, हाँ। ठीक है, चौथे को फोन किया, वो कहता है मैं मसरूफ हूँ, तो मैंने तो अपना रास्ता निकालना है यार, मेरे पास आधा पौन घंटा है, मैंने इसके बाद प्रोग्राम में जाना है, तो कोई ना कोई चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। तो ये खबर चल रही है, इसके ऊपर फॉलो अप है, ये एक अच्छी चीज आ रही है, इसको मैंने लोगों के सामने रखना है, तो मैंने तो रास्ता निकालना है अपना। तो जो कंडीशंस के ऊपर अगर मैं जो उसका फोन बंद है, एक फोन उठा नहीं तो कुछ ये नहीं हो सकता। जो आपके प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर इसीलिए तो इसलिए तो नहीं है कि आप अगर वो तो सभी कर लेंगे फिर, ओ भाई तो सभी कर लेंगे, लेकिन एक जगह पर बैटिंग हो रही है तो वहां तो कोई भी बैटिंग कर सकता है। एक जगह पर मेरा ख्याल है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच था इंडिया में, माइकल क्लार्क ने इनिंग्स में पता नहीं 5-6 आउट कर दिए थे, तो वो कंडीशंस थी। माइकल क्लार्क बैट्समैन, बॉलर तो नहीं थे, तो बैट्समैन थे, ठीक है। तो वो हर किसी का खेल को ना समझने का अपना अंदाज है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होता है, जिसको पता होता है, वो उसको पता होता है कि वो आउट कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये इस साउथ अफ्रीका के सिमकॉक्स थे 96 में जब वो पाकिस्तान आए थे या पाकिस्तान वहां गई थी, तो क्या उन्होंने वहां पर टेस्ट मैच नहीं खेला था? तो ये बातें हैं, सबका अपना अपना ख्याल है, इसलिए मेरा ये ख्याल है। ये बात होती तो फिर हाफिज साहब कभी भी टैलेंट से उम्मीद ना होती कि ये रन्स कर जाएंगे या करते हैं कि नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कंडीशंस नहीं है। जब ऊपर के रन्स कर गए हैं, अभी यहाँ पे देखिए नीतीश रेड्डी ने रन्स नहीं किए, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर ने उसके साथ 50 नहीं किया, दोनों ने पार्टनरशिप लगाई है ना। पैट कमिंस ने दोनों टेस्ट मैचों की आखिरी जो चौथा टेस्ट मैच खेला है, दोनों इनिंग्स में आउट भी किए हैं और दोनों इनिंग्स में उन्होंने रन्स भी किए हैं। तो वो क्या कहें जी कि मेरे ऊपर वालों ने कर दिए वो काफी है, हाँ। या आउट कर ले, दूसरा स्कॉट बॉलैंड कर दे, हैजलवुड कर दे, स्टार्क कर दे, जोड़ा मर्जी कर दे, मतलब मैं हमेशा करने हैं। लेकिन ये चीजें हर इंसान के साथ, उसकी सोच के साथ और
कैप्टन की अपनी थिंकिंग होती है, कुछ खुदादाद सलाहियात होती हैं, आपको परखने की, समझने की, गेम अवेयरनेस होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, कुछ लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं इस चीज को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शोएब अख्तर भी अगर हम देखें एज अ फास्ट बॉलर, वो हर फॉर्मेट की क्रिकेट जो है वो खेलते थे, मुझे एग्जैक्टली क्योंकि उस वक्त मैं देखिए शोएब जो है, अब देखिए शोएब अख्तर है, इमरान खान है, वसीम अकरम, वकार यूनुस, क्या ये जी मतलब अच्छी पिचेस किसी फॉर्मेट के मोहताज तो नहीं थे, वो दुनिया की हर टीम को उन्होंने हर जगह पर शोएब अख्तर ने अकेले ही आउट किया हुआ है। जब आप 6 आउट कर देते हैं ना 35 40 50 रन देके, इसका मतलब है टीम ने आउट कर दिया आपने, तो वो करते रहे हैं। वो क्या कहेंगे, वो नहीं शारजा है तो वहां हम नहीं जा सकते, पिचेस अच्छी नहीं है, कंडीशंस नहीं है। ये कैप्टन की थिंकिंग होती है। और उसके साथ साथ जो आपके पास रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स आपके पास क्या है, अगर आपके पास रिसोर्स है कि जो कि स्किल्ड है बहुत, तो आप उसमें से चीजें निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब जिस तरह से नुमान को हम लेकर गए हैं, अब अगेन आई विल से कि फिर साजिद भी हो सकता है। अच्छा एक और बात है मीरब, जैसे आपने इसका जिक्र किया है, ये गारंटी नहीं है, जमानत नहीं है इस चीज की कि हम अगर स्पिनर शामिल करते हैं तो हम उसको जीत जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब आप किसी एक जगह पर जंगो जदल के मैदान में उतरे हैं, जंग आप कर रहे हैं और आप अपने हथियार ही पूरे इस्तेमाल ना करें, तो आप कम से कम ये नहीं तैयारी तो पूरी रखें, आप अपनी चीजें पूरी करें, एफर्ट करें ना। हमने स्पिनर्स को भी आजमाया, हमने फास्ट बॉलर्स को भी आजमाया, हो सकता है वो आपके लिए क्लिक कर जाए। कॉम्बिनेशन ही ये मुझे लगता है कि यही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक अप्रोच के साथ जाते हैं, यू आर नेवर 100% करेक्ट। आप कभी कहीं पर भूल चूक हो भी सकती है, कहीं पर सिचुएशन बदल सकती है, बारिश समटाइम्स हो जाती है, उसका एक फैक्टर आ जाता है, आपको नहीं पता होता है, एक अनसर्टेन चीज है, तो इस वजह से कुछ भी चीज जो है वो यकीनी नहीं है। सो आई थिंक ये अगर नुमान को हम लेकर गए हैं, हम जिस तरह से मीर हमजा को शामिल करने की बात कर रहे हैं, आमिर जमाल को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, कहीं पर हम ये रिस्क ले भी सकते हैं कि हम नुमान को शामिल करते हैं, मगर किसकी रिप्लेसमेंट पर अगर वो शामिल होते हैं, फिर किसके रिप्लेसमेंट पर आ सकते हैं? देखिए आमिर जमाल का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर उनका जिक्र किया जाए और नुमान अली का जिक्र किया जाए और मीर हमजा का जो आपका स्क्वाड है, असल में 7 बैटर्स जब आपने खिलाए हैं ना, तो उसमें एक चीज ये नजर आती है कि आप यहाँ पर कंडीशंस आती हैं, मैटर करती हैं। कि 7 बैटर्स आप इसलिए खिलाते हैं कि बैटिंग जरा मुश्किल है, कंडीशंस बैटिंग के लिए मुश्किल है, तो आप अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को जरा बढ़ाने के लिए एक इजाफी बल्लेबाज शामिल करते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ साथ एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि आप किसी एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर या स्पेशलिस्ट स्पिनर या फास्ट बॉलर को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। या तो फिर आप ये भी कर लेना कि 7 बैट्समैन खिला लें, 4 फास्ट, अगर कंडीशन इतनी फेवरेबल हैं तो 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ चले जाएं। व्हाट अबाउट नसीम शाह? नसीम शाह की कारकर्दगी के बारे में काफ़ी बात हो रही है कि वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं है जितना उनको होना चाहिए। देखिए जो बॉल उन्होंने किए हैं, अब आकिब साहब उनके साथ कोच हैं, अजहर महमूद भी उनके साथ कोच हैं, उनका एरिया अगर चैनल थोड़ा सा बेहतर हो इससे तो वो बहुत मौसर हो सकते हैं। मौसर से मुराद ये है कि वो उनकी विकेटें लेने वाली गेंदें ज़्यादा हो सकती हैं। थोड़े अनलकी भी हैं कि शायद, अनलकी के साथ साथ ये भी हो, एक तरफ ये कह सकते हैं कि अनलकी हैं, दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि शायद उनकी लाइन में थोड़ा एडजस्टमेंट का मसला है। तो अगर वो लाइन बेहतर हो जाती है तो बल्लेबाज जब मैक्सिमम बॉल्स उनके खेलने की तरफ जाएगा तो उनकी विकेट्स लेने की जो इम्कानात हैं, मौके हैं, वो बढ़ सकते हैं। तो उनकी आप देखिए पिछला भी जो मैच खेला उन्होंने, हर बॉल उनका बड़ा अच्छा शेप होता रहा है। कुछ कभी वो अनलकी भी रहते हैं, कैच छूट जाते हैं बज़ा औकात उनकी गेंदों के ऊपर, तो वो भी उसका उनको नुकसान होता है। लेकिन वो जितनी अच्छे शेप होता है बॉल उनका, अगर उसकी लाइन थोड़ी बेहतर हो जाए, और यकीनी तौर पर अजहर साहब हैं वहाँ पर, आकिब साहब हैं, तो कोई ना कोई उनके साथ बातचीत हुई होगी, तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन उनकी टेस्ट मैच में बॉलिंग उनकी देखने का मज़ा आता है, थोड़ी और पेस की तरफ जाते हैं, अगर थोड़ी और कंट्रोल उसमें आता है लाइन में, तो उसका फ़र्क पड़ सकता है। लेट्स सी कि पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ जाता है। हो सकता है हमारी गुफ्तगू करते करते ही जो है वो प्लेइंग 11 आ भी गई हो, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम लोग अपना फोन नहीं देख रहे हैं, ना ही हम खबरें देख रहे हैं तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे अभी आपने कहा ये हमारे ऊपर इसकी कैद ही नहीं है। हाँ। हम उस वक्त इस चीज के ऊपर कैद होंगे जब हम यहाँ से बाहर होंगे। हाँ। और उस वक्त हम अपना फोन नहीं देख रहे होंगे।
हाँ बिल्कुल सही बात है, हम तो मतलब इस टाइम जो है वो लीगली इस वक्त हम एक और काम कर रहे हैं ना, हाँ, जो हमने काम करना है वो कर रहे हैं जिसके लिए हम डेडिकेटेड हैं। हाँ। सो जो भी तब्दीली होती है वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो, एक से सीरीज बराबर हो जाए तो जरा बेहतर, अच्छा लगेगा, कहने में अच्छा लगेगा कि नहीं हमने एक बार जो है वो साउथ अफ्रीका को हराया, क्योंकि फर्क तो पड़ता नहीं है इसका कोई चैंपियंस लाइक ये जो अब टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है इसके अंदर तो कोई उसकी तब्दीली नहीं है पॉइंट्स टेबल में, लेकिन फिर भी ये है कि चले एक दिल को एक राहत ही सही कि हमने एक मैच जो है वो उन्हें हराया है। हाफिज साहब अब बढ़ते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। मैं तो कहती हूँ टिकट करवा के वहीं चले जाते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा मैचेस के बारे में बात करना। लेकिन शुभमन गिल की बात हो रही है कि उनको शामिल किया जा रहा है और रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जा रहा है, तो इस तब्दीली का कितना फायदा हो सकता है? देखिए अगर उनके टेस्ट करियर का इख्तिताम हो रहा है रोहित शर्मा का, तो कोई वो इतने अच्छे अंदाज में नहीं हुआ। इससे बेहतर अंदाज में होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में भी किसी के साथ ऐसा हो तो हमें यही बात ख्यालात होने चाहिए और यही बात करनी चाहिए कि जब आपकी इतनी लंबी क्रिकेट हो और आपने किसी भी मुल्क को उनको हाईएस्ट लेवल पर उसकी रिप्रेजेंटेशन में, उसकी नुमाइंदगी में, उसके अपने मुल्क का झंडा पकड़े हुए आप इतने साल खेलते हैं, तो आपका इख्तिताम किसी भी फॉर्मेट में बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे T20 वर्ल्ड कप वो जीते, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जडेजा ने भी किया, विराट ने भी किया, तो रोहित शर्मा गो के टेस्ट मैचेस में उनके बहुत ज़्यादा उतने रन्स नहीं हैं जितने उनके T20 और वनडे क्रिकेट में उन्होंने खेली है। क्रिकेट उनके 60 के करीब, 60-65 के करीब टेस्ट मैचेस हैं, तो लेकिन ओवरऑल तो नाम तो वही है ना। हाँ। तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको अगर हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ये खेल है, ये क्रिकेट है, ये अंसाती काम है, रुलाती ज़्यादा है, ये इसका अजब इत्तफाकात का खेल है कि आप जब इंडिया से जा रहे थे आप सबसे महबूब क्रिकेटर थे इंडिया के, ठीक है, या आप ये कह रहे हैं सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स जो हैं उनके 3-4-5 उनमें आपका एक नाम था, लेकिन जब आप वापस आ रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से तो आप उस मोहब्बत में लोगों की कमी नहीं आएगी, लेकिन लोग देख रहे होंगे यार की है, मतलब इतनी ख़राब परफॉर्मेंस, लोग बातें कर रहे हैं ना, करते भी हैं। सो ये अगर इसका इख्तिताम अच्छे अंदाज में होता कि जैसे वो इंडिया से टेस्ट मैच खेलने के लिए गए थे वैसे ही अंदाज में उनका ऑस्ट्रेलिया से इख्तिताम भी हो जाता तो अच्छा था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है वो बहुत शानदार क्रिकेटर हैं। उनको जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए, उनके क्रिकेट खेल के मैदान में उन्होंने वो इंडिया के लोगों को बिलखसूस और पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनको उन्होंने बड़ा मुतासिर किया है अपने खेल से। शुभमन गिल उभरते हुए बैटर हैं और उनके ऊपर मुस्तकबिल का उनके ऊपर इन्हिसार किया जाता है कि वो मुस्तकबिल में एक बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं इंडिया के लिए, और उनको कप्तानी के रोल में भी देखता है इंडिया। सो अगर वो एक विराट के साथ उनकी बड़ी करीबी बातचीत कही जाती है कि विराट उनको बड़ा ख्याल रखते हैं उनका, क्योंकि मुस्तकबिल को देखते हुए कि मुल्क की अपनी क्रिकेट को, तो अगर वो रोहित की जगह पर आ रहे हैं, शामिल किए जाते हैं, तो उनके लिए एक मौका होगा कि वो उस जगह को अब उनकी जिम्मेदारी को निभाएं, क्योंकि जाहिर है कि अगर वो उनकी जगह पर आएंगे तो यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन करेंगे। हाँ। अच्छे क्रिकेटर हैं वो भी, इसमें भी कोई शक नहीं है, तो अगर वो खेलेंगे तो फिर उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित के साथ रोहित को रिप्लेस कर रहे होंगे ना टेस्ट मैचेस में। लेकिन ये है कि मैंने पहली बार, शायद हाफिज साहब आप इसकी खैर ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मैंने देखना शुरू किया है भारत को की क्रिकेट को, मैंने जब सबसे फॉलो करना शुरू किया है, भारत अपने डिसीजंस बदलता नहीं है। लाइक जिस तरह से हम T20 वर्ल्ड कप में देखते हैं वो उसी पैटर्न के साथ गए, उसी प्लेइंग 11 के साथ गए, कोई खासी तब्दीली नहीं की। नंबर जरूर हुआ वो भी मिडिल ऑर्डर में जाकर, मगर उन्होंने प्रेफरेंस यही दी कि वो उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएं। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत देर के बाद ऐसा हो रहा है कि सडनली लाइक रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जा रहा है और शुभमन गिल को शामिल किया जा रहा है। पहले मैच में अगरचे रोहित शर्मा नहीं थे तो रिजल्ट्स बेहतर थे, क्या उसको माइंड में रखते हुए ये तब्दीली? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आपके आउट होने के तरीका कारण है, बेसिकली बैट्समैन, अगर आप बैट्समैन, रोहित को भी अंदाजा होगा इस चीज़ का, ऐसा नहीं है अगर लोग ये समझ लेंगे, शायद उनको भी अंदाजा होगा, क्योंकि वो ऐसे क्रिकेटर हैं ही नहीं। जैसे वो आउट हो रहे हैं ना, रोहित ऐसे आउट नहीं होते हमेशा, और ना रोहित मतलब एक खिलाड़ी ऐसा है बल्लेबाज, उसके बाद कंट्रोल है हर चीज का, वो अपनी मर्जी से खेलता है, वो अपनी मर्जी से खेलता है ना, तो अगर उसकी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं चल रही हैं तो उसको पहले सबसे पता चलता है कि यार इसका मतलब है कि मेरे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। सो ये नहीं है कि उनको पहले टेस्ट मैच में वो नहीं थे, जीत गए और वापस आए, टीम हारना शुरू हो गई। इंडिया की ये बैटिंग न्यूजीलैंड इवन बांग्लादेश के खिलाफ भी से लेकर अभी तक उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। रोहित अगर रन्स कर रहे होते तो क्या ख्याल है किसी का कि वो उनको बाहर को कर सकता था। ये परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें हैं, और आप कितनी अच्छे क्यों ना हो, देखें ना, जब विराट नहीं परफॉर्म कर रहे थे तो रोहित तो रन्स कर रहे थे। हाँ। अब ये है कि विराट भी रन्स नहीं कर रहे हैं, रोहित भी रन्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर दबाव ज्यादा आता है, और फिर उसके साथ साथ आप हर
गुजरते दिन के साथ आपकी उम्र में इजाफा होता है, आप एज में उस साइड पर जाते हैं जहाँ पर आपकी 5, 7, 8, 10 जो फेलियर्स हैं, नाकामियाँ हैं, उनको और तरीके से देखा जाता है। अगर कोई नौजवान खिलाड़ी उभरता हुआ बासलाहियत क्रिकेटर होगा, उसकी 5, 6, 7, 8 नाकामियों को किसी और अंदाज में देखा जाएगा। और अगर कोई सीनियर क्रिकेटर है जो कि अपनी उम्र के उस हिस्से में है कि वो किसी भी वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह सकता है, तो उसके बारे में फैसला किसी और अंदाज, वो खुद भी देखें, उसने T20 क्रिकेट खुद ही छोड़ दिया ना। तो देखिए कप्तानी की है, वो जानते हैं चीजों को बहुत बारीकी से, और उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट ही सामने आए। कल के दिन का आगाज ही बहुत शानदार अंदाज में हो, ताकि नए साल का आगाज बेसिकली जो है वो अच्छे तरीके से हो। जहां पर भी क्रिकेट हो रही है वहां पर खुशियां बांटी जाएं। तो हाफिज आप इसी के साथ प्रोग्राम एंड करते हैं, और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुझे और हाफिज साहब को दीजिए इजाजत, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।